हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं बहुत ही प्यारे प्यारे आप लोगों के लिए आइडिया लेके आई हूँ जो कि फटे पुराने कपड़ों से आप बना सकते हैं किचन के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे ऑर्गेनाइजर्स, जो कि मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से और फटाफट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए ये लिया है कपड़ा है, ऊपर की साइड नीचे की साइड में प्लास्टिक की बोरी है। आप यहाँ पे फॉर्म शीट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको ना हमने चारों तरफ से इस तरीके से सिलाई लगा ली। आप चाहें तो क्विल्ट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा एक ऑर्गेनाइज़र बनने वाला और इसको आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। आपकी मर्ज़ी, आप इसमें जितनी भी पॉकेट बनाना चाहते हैं, 2 3 4 यहाँ पे जितनी आपको रखनी है। अगर मेरी तरह आप यहाँ पे बनाने वाले हैं तो यहाँ पे देखिए मैं चारों तरफ इस तरीके से फिनिशिंग वाली पट्टी लगाऊंगी इसमें। अगर आपके पास कोई भी पुरानी लेस पड़ी है साड़ी से निकली हुई, उसका भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये स्ट्रिप है कपड़े की, तो इसी को मैं यहाँ पे डबल फोल्ड करके स्टिच करूँगी इसके चारों तरफ पे। ये बिल्कुल जीरो कॉस्ट में बहुत ही प्यारे प्यारे ऑर्गेनाइज़र बनने वाले हैं जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो चलिए हम इस पर अटैच कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको मोड़ लिया है। अब इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। एक प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है, जिसमें हमने यहाँ पे 2 पॉकेट रखी हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 2 से 3 भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 ही रखी हैं। और किस तरीके से इसका यूज़ करेंगे चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप किस तरीके से यूज़ करेंगे अगर आप बना रहे हैं तो। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा है। यहाँ पे कई तरीके के बनते हैं इस तरीके के पॉकेट वाले ऑर्गेनाइज़र। तो हमने यहाँ पे 2 पॉकेट वाला बनाया है। अगर आप किचन में यूज़ कर रहे हैं इसको, तो आप इसको ना कुछ भी रखने के काम ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से आपको ये रख के दिखा दी हैं। और इसको आप गेट के पीछे वॉल पे कहीं भी हैंग कर सकते हैं, जहाँ भी आपका मन करे और जहाँ भी आपको ठीक लगे वहाँ पे आप इसको हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको यहाँ पे ट्रे भी रख के दिखाई है। प्लेट्स वगैरह भी इसमें अरेंज करके रख सकते हैं। जैसे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो आप इसमें रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पीस लिए हैं। इसको हमने चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। और ये छोटे छोटे पीस थे इसलिए हमें ये जोड़ने पड़े। अगर आपके पास बड़ा कपड़ा है, थोड़ा सा इससे चौड़ाई में ज़्यादा है, जैसे हमारा ये जोड़ के सिलाई लगा के तो इतना चौड़ा हो गया है। अगर आपके पास इतना चौड़ा है तो आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे बीच में फोम सीट लगाई है। अगर आपके पास फोम सीट नहीं है तो आप यहाँ पे प्लास्टिक की बोरी या फिर शॉपिंग बैग का यूज़ कर सकते हैं। तो या फिर इसको आप क्विल्ट भी कर लीजिए, लेकिन हमने यहाँ पे क्विल्ट नहीं किया था। तो जैसा आपका मन करे वैसा आप इसका शेप दे दीजिए, जैसा भी आपका मन करे। तो मैंने यहाँ पे ना गोल इस तरीके से मार्क लगा लिया है। तो मैं यहाँ पे गोल सर्कल ही कट कर लूँगी। और आप लोग देख लीजिए आपको कैसा अच्छा लगता है। जैसा अच्छा लगे वैसा आप इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अरेब में जो क्रॉस वाली पट्टी होती है ना, उसी तरीके से इस तरीके से कटिंग करके और इनको सिलाई लगा के अटैच कर लिया है, जोड़ लिया है। तो इसी के चारों तरफ इस पर, तो इससे क्या है कि बिल्कुल भी झोल नहीं आती है। अगर हम इस तरीके की पट्टियाँ लगा के इन पर लगाते हैं किसी भी गोल चीज़ पे, तो उन पे ना झोल नहीं आती है, बहुत कम ही आती है। मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी बाहर का कुछ भी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ़ और सिर्फ वेस्ट कपड़ों से ही जो भी हमने यहाँ पे आपके साथ ऑर्गेनाइज़र शेयर किए हैं। तो चलिए मैं इस पे सिलाई लगा लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ फाइनल। हमने इसको लगा लिया है और यहाँ पे हम लगा रहे हैं थोड़े थोड़े नॉचेस, ताकि ये जो हमने पट्टी लगाई है स्टेप, इसको लगाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से पीछे की साइड पे थोड़ा सा फोल्ड करके यहाँ पे जितना आपको चौड़ा रखना है, पतला रखना है, आप रख सकते हैं। तो देखिए ये बनकर तैयार हो गया है। तो किस तरीके से इसका यूज़ करेंगे चलिए वो भी देख लेते हैं। होता है कि हम कभी कभी किसी भी बर्तन में खाना पीना रखा होता है, तो वो टेबल वगैरह पे ना लगे, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नीचे की साइड में
रख लीजिए इस तरीके से, देखिए, ताकि नीचे से टेबल कुछ भी ख़राब ना हो। तो चलिए नेक्स्ट ये वाला आइडिया और देख लेते हैं। छोटा है लेकिन बहुत ही काम का है। तो हमने यहाँ पे डबल कपड़ा लिया है। आप चाहें तो बीच में प्लास्टिक की बोरी का भी यूज़ कर सकते हैं, और चारों तरफ से देखिए हमने इसको इस तरीके से फिनिश कर दिया है। तो यहाँ पे जैसे रोटियाँ, हम कुछ भी पराठे रोटी जो भी बनाते हैं तो आटा हमारा जो होता है ना वो गिर जाता है चारों तरफ, तो वो हमारा ज़मीन पे ना गिरे। तो आप इस तरीके से ऐसा कपड़ा बना लीजिए, या फिर प्लास्टिक की जो बोरी होती है उससे ही आप बना लीजिए, कपड़ा ना लगा के। तो इससे क्या है कि जो हमारा आटा है वो सिर्फ इस पे ही गिरेगा, ज़मीन पे नहीं गिरेगा। तो आप ये भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। हमने काफ़ी दिनों पहले बनाया था, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, इसको दिखा दूँ। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया भी देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमने यहाँ पे देखिए फॉर्म लिए हैं, जो कपड़ों में निकलती है फॉर्म शीट के। हमने यहाँ पे गोल सर्कल कट किए हैं, 3 किए हैं। आप देख लीजिए जितना भी आपको बनाना है, 4 का 5 का जितना भी आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ब्लाउज़ पीस लिया है वेस्ट, इस तरीके से ऊपर नीचे लगाने के लिए, क्योंकि हमें कपड़ा चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पे डबल कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस पे हमने इस तरीके से चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। आप चाहें तो यहाँ पे क्विल्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने क्विल्टिंग वगैरह नहीं की है। और जैसा आपको ठीक लगे, अगर आप करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। ये चारों तरफ लगाने के लिए अरेब में पट्टियाँ कट करेंगे, देखिए। तो आप किसी भी कलर की यहाँ पे कर सकते हैं। मेरे पास ये फालतू वेस्ट था तो इसी में से हमने यहाँ पे कट कर ली हैं कुछ इस तरीके से। तो इनको हम जोड़ लेंगे, और कभी कभी ना जोड़ते टाइम गलती हो जाती है, क्योंकि एक उल्टी सीधी लग जाती है। तो इस तरीके से आप जोड़िए, पहले जो पट्टी है उसको आप सीधा रखिए और दूसरी को उल्टा रखिए, इस तरीके से देखिए सीधी हो जाएंगी। क्योंकि अरेब वाली पट्टी जोड़ने में ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है शुरुआत में, सबके साथ ही ऐसा होता है। तो आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो मेरी सारी जुड़ के इस तरीके से इनको हमने जोड़ लिया है। अब इनको हम अटैच कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमें इनके साथ क्या करना है वो भी देख लेते हैं। तो हमारा एक पीस है ना, हमने इस तरीके से कट किया है, देखिए बीच की साइड में से हमने 2 पीस कर लिए हैं इस तरीके से, देखिए। तो हमें ऊपर की साइड पे भी देखिए यहाँ पे पट्टी अटैच करनी है, ताकि ये जो हमारी फॉर्म दिख रही है ना ये अच्छे से कवर हो जाए। तो आप यहाँ पे लेस भी अटैच कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी लेस पड़ी हो तो उसको आप लगा लीजिए, उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इनके ऊपर नीचे की साइड पे हमें सिलाई लगानी है। तो काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिप कट की है। आप जितना मतलब लंबाई में बड़ा करना चाहते हैं तो आप बड़ा भी बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 2 का बनाया था सेट, आप चाहें तो यहाँ पे 2 से 3 4 जितना आपको रखना है आप रख सकते हैं। तो इनको हम जोड़ लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हमारा कुल मिला के बनकर तैयार हो गया है, कुछ इस तरीके से लग रहा है। आप लोग बताना कमेंट करके कि कैसा बना है। तो आप इसको ना कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, जहाँ भी करना चाहें, किचन में, रूम में, जहाँ भी। तो मैंने यहाँ पे जैसा भी ठीक लगा वैसे आपको यहाँ पे रख के दिखा दिया है। और इसकी जो सेट है यहाँ पे 2 ही बनाए हैं, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये बचा है, 3 बनाए थे हमने, तो इसको ना रोटी रुमाल भी बोल सकते हैं, रोटियों में रखने के लिए भी। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और मैंने यहाँ पे एक कुर्ती ली थी, वो पुरानी है, उसी से मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। तो मैंने एक शॉपिंग बैग लिया है फटा हुआ, इसी का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। अगर आपके पास शॉपिंग बैग नहीं है तो आप यहाँ पे प्लास्टिक की बोरी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 2 पार्ट निकाल लिए हैं। जितनी लंबाई चौड़ाई आप रख सकते हैं अपने हिसाब से, जितनी भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे इनको क्विल्ट कर लूँगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्विल्ट कर लिया है दोनों पार्ट को। तो यहाँ पे देखिए इनकी लंबाई चौड़ाई है 16 और लंबाई 16 है, और इनकी चौड़ाई 13 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग इनको रख सकते हैं जितनी भी आपको रखनी है। तो इनके हम बनाएंगे हैंडल यहाँ पे।
तो जो शॉपिंग बैग के हैंडल थे उन्हीं के अंदर इनको कवर करके यहाँ पे थोड़ा सा मजबूत हो जाएंगे, इसलिए हमने इनको अंदर रख दिया था। तो यहाँ पे इनकी भी आप लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से कर सकते हैं जितनी भी आपको चाहिए। तो इनकी स्टेप हमने कुछ इस तरीके से इनको तैयार कर लिया है, और जो इनकी लंबाई है वो इस तरीके से 16 साढ़े 16 के लगभग थी। और इनको हम अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक बहुत ही प्यारा एक शॉपिंग बैग बनने वाला है, जो कि आपके किचन में बहुत काम आएगा। आप किचन का सामान भी इसमें ला सकते हैं, सब्जी वगैरह के भी काम आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आप इसको और मजबूत करना चाहते हैं तो आप इसमें प्लास्टिक की बोरी का भी यूज कर सकते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा था इसको हमने कटिंग कर दी है। अब इसके हम चारों तरफ पे सिलाई लगा ली है मैंने। तो आप इसमें और कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं, इसके कॉर्नर वगैरह कट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सिंपल एक थैला, जिसको बैग बोलते हैं, सब्जी लेने के लिए जाते हैं, वही यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसको अपने हिसाब से कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऊपर वाला पार्ट बच गया है, जो हमारी कुर्ती ली थी हमने उसका। तो हमने एक प्लेट रखी है, उसके साइज का हम गोल सर्कल कट कर लेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। देखिए तो यहाँ पे 2 करने हैं, एक बड़ी प्लेट से करेंगे, एक छोटी प्लेट से। तो वो किसके काम लेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँगी। तो मैंने यहाँ पे बीच में रखने के लिए ना प्लास्टिक जो फॉर्म होती है ना वो ली है। आप यहाँ पे प्लास्टिक की बोरी भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फॉर्म ली है इस तरीके से। देखिए जो भी सूट में लाइनिंग लगी हुई थी उसको हमने नहीं हटाया है, वो भी इसी में लगी हुई है। अब इस पर हम कोल्ड कर लेंगे, या फिर आप इस तरीके से चारों तरफ से सिलाई लगा लीजिए मेरी तरह, और जैसा भी आपको ठीक लगे। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसकी पाइपिंग बनाकर तैयार कर लूँगी डबल फोल्ड करके। और अगर आपके पास, मैंने पहले ही बोला था आगे भी, अगर आपके पास कोई भी लेस पड़ी है तो उसका भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है पुरानी साड़ियों में लेस निकलती हैं तो उनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो फेंकने की बजाय भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक रोटी रुमाल बनकर तैयार हो गया है। एक कुर्ती में से 3 चीज़ निकाली थी यहाँ पे, तो इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे एक और बनाने वाली हूँ सेम तरीके से यही। तो यहाँ पे मैं बड़ी प्लेट से कट करूँगी, उसका मैं किस तरीके से यूज़ करूँगी वो भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, तो लेकिन हमने यहाँ पे बड़ी प्लेट ली है, इसी के नाप के मतलब गोल सर्कल कट करूँगी। हमें यहाँ पे इस तरीके से कट करना है। यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे इसमें से 2 ऑर्गेनाइज़र बनने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो इसमें भी हमने यहाँ पे फॉर्म शीट का यूज़ किया है, और इसमें भी आप मोटी वाली फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक की बोरी काम बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो एक छोटा एक बड़ा बना है, तो छोटा वाला तो हमने यहाँ पे रोटी रुमाल बनाया है रोटी के लिए यूज करने के लिए, लेकिन इसको हम बीच से कट कर देंगे। यहाँ से जहाँ से हमने मार्क लगाया है वहीं से हम इसको कट कर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें इसमें सिलाई लगानी है सिर्फ। बोल लीजिए इनको समोसे टाइप में बनाना है। आ रहे हैं जैसे खाना पीना बनाते हैं तो गर्म बर्तन हो जाते हैं ना, कढ़ाई वगैरह के जो होते हैं हैंडल, उनको पकड़ने के लिए बनाया है। और कैसे लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।